जब भी हम बात करते हैं हमारे फ्यूचर प्लानिंग की या इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो हमारे पास क्या क्या तरीके होते हैं। हम सोचते हैं या तो किसी बैंक में जाकर आरडी कर लें, एफडी कर दें ताकि हमारा बुढ़ापा सिक्योर हो जाए, या फिर हम प्लान करते हैं कि हम किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर दें, बल्क में कोई म्यूचुअल फंड खरीद कर रख ले ताकि इन फ्यूचर उसके भाव बढ़ेंगे और वो हमारा बुढ़ापे का एक सहारा बन जाएगा। तो क्या किस हद तक म्यूचुअल फंड सही है या किस हद तक म्यूचुअल फंड सही नहीं है, चलिए आज हम बात करेंगे ओनली म्यूचुअल फंड के बारे में। ऐसा ही क्योंकि ऐसा एक मामला सामने आ रहा है फ्रंट रनिंग का। और फ्रंट रनिंग क्या होता है? एक फ्रंट रनिंग होता है, एक इनसाइडर ट्रेडिंग होती है। इनसाइडर तो आप लोगों ने स्कीम 1992 में सुना ही होगा। तो आज हम बात करेंगे फ्रंट रनिंग के बारे में। फ्रंट रनिंग होता क्या है? फ्रंट रनिंग सीधी सी बात है, कुछ भी हो, कोई सा भी स्कीम हो, कोई भी चीज़ें होती हैं, तो ऐसे में क्या होता है, एक भोले भाले इन्वेस्टर का ही नुकसान होता है, हमारे जैसे छोटे मोटे लोगों का ही नुकसान होता है। इसमें बड़ी पार्टी, बड़े एफआईआई, डीआईआईस को कोई भी नुकसान नहीं होता है। चलिए, तो आप जब भी हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम गूगल पर सर्च करते हैं कि टॉप 10 म्यूचुअल फंड्स, टॉप 10 म्यूचुअल फंड में सबसे अच्छा रिटर्न्स कौन सा दिया है। और रिटर्न्स भी कैसा चेक करते हैं हम? 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तक का, कि 5 ईयर में सबसे अच्छा रिटर्न्स किस म्यूचुअल फंड ने दिया है। बट कभी हमने ये चेक किया है कि उस म्यूचुअल फंड के पीछे जहां पर हम पैसा लगाने वाले, जिस म्यूचुअल फंड में, वहां पर फंड मैनेजर कौन है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, वो आपका पैसा जिस भी आप फंड में लगा रहे हो वो पैसा कहाँ कहाँ पर डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, कौन सा फंड ले रहे हैं, कितने स्टॉक्स, कौन कौन से स्टॉक्स बाई कर रहे हैं, कभी नहीं लगाया। हम बस रिटर्न देखा, एसआईपी चालू कर दिया और बेफिक्र हो गए। हमने हमारी मेहनत की पैसा इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। तो ऐसा ही मामला क्या आया है सामने फ्रंट रनिंग का। फ्रंट रनिंग का मतलब होता है कि जब भी हम कोई भी ट्रेड करते हैं मार्केट में, तो ये फ्रंट रनिंग वाले जो केसेस आते हैं, फ्रंट रनिंग करता है कौन है? बड़े बड़े ब्रोकर्स होते हैं, बड़े बड़े पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं। जब भी कोई रिटेलर या कोई ट्रेडर ट्रेड करते हैं और जिनके ऑर्डर पेंडिंग्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है? डिमांडेड। देखिए मार्केट क्या चलता है? डिमांडेड सप्लाई के बेसिस पर चलता है। तो जैसे ही किसी स्टॉक्स के ऊपर काफ़ी डिमांड बढ़ी हुई है, ऑर्डर काफ़ी पेंडिंग है, काफ़ी ऑर्डर खरीदारी के लिए जा रहे हैं, तो ये बड़े ब्रोकर को इसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल जाती है। तो वहाँ पर हमारे ट्रेड एग्जीक्यूट होने के पहले ही ब्रोकर्स एंड जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं, जो पोर्टफोलियो मैनेजर होते हैं, वो अपने ट्रेड से इनिशिएट करके पैसा बना लेते हैं और इसका कहा जाता है। साथ ही साथ इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में बता देता हूँ। इनसाइडर ट्रेडिंग में क्या होता है? इनसाइडर ट्रेडिंग में किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन जो होती है, वहाँ का एम्प्लॉय हमको प्रोवाइड करता है, वहाँ के बारे में, या खुद कंपनी भी अपनी क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर करती है कि मैं ये प्रोजेक्ट लेकर हम आने वाले हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फंड जुटा पाएँ और मार्केट में एक अच्छी ग्रो करा पाएँ। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती है इनसाइडर ट्रेडिंग, वो या तो कंपनी कर सकती है या वहाँ के एम्प्लॉय मिलजुल कर करते हैं, ताकि उसकी इन्फॉर्मेशन शेयर हो और एक बाजार में एक रूमर्स फैले कि यार कंपनी में अच्छी रिटर्न्स दे रही है। तो आजकल इन्वेस्टर क्या करते हैं? रिटर्न देखते हैं और इन्वेस्ट कर देते हैं। कोई वहाँ पर हमको फंडामेंटल टेक्निकल देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती उनको, कोई चार्ट, कोई बैलेंस शीट देखने की ज़रूरत नहीं, बस हाँ दिख रहा है कि रिटर्न अच्छा है, इन्वेस्ट कर दिया। ठीक है। तो ऐसा ही अगर हम बात करें क्वांट म्यूचुअल फंड की, ये न्यूज़ सोर्स है मनी कंट्रोल। तो क्वांट म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं, इसकी जो शुरुआत हुई थी 2017 पे हुई थी, तब इस जो शुरुआत हुई थी वो 100 करोड़ के साथ हुई थी, और आज 2024 में इसका जो AUM है अराउंड 90,000 करोड़ है। मतलब इस फंड की हम बात करें लास्ट 1 ईयर में, तो इसने ऑलमोस्ट 66% का रिटर्न दिया है। अब रिटर्न दिया है तो ऑलमोस्ट सबको मतलब अच्छा ही लगेगा कि हमारे पास एक 66% रिटर्न, सेफ रिटर्न मिल रहा है। मतलब समझिए म्यूचुअल फंड मतलब एक मेंटेलिटी बन गई कि एक सेफ रिटर्न है। बट वो किस हद तक सेफ है? अब अगर हम जब इसमें डिटेल में जाएंगे, जब इसको डिटेल में और देखेंगे, तो म्यूचुअल फंड ने 14 ऐसी कंपनियां हैं जो कि हमारे क्राइटेरिया, मतलब जो बड़े ब्लू चिप कंपनियां एक कैटेगरी में नहीं आती, ऐसी 14 कंपनी में स्टेक ले रखा है। तो कौन से 14 शेयर्स है वो भी मैं आपको साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला जो शेयर्स की अगर हम बात करें, तो पहला जो शेयर है इसमें, पहली कंपनी आती है सेंचुरा एनका, जोस इंजीनियरिंग, विष्णु प्रकाश, रोसेल इंडिया, लॉन्सर कंटेनर, HP एडेसिव, प्राइम सिक्योरिटी, बेस्ट एग्रो, ह्यूबेक कलरेंट, प्राइमो, साइकेन एंड आशापुरा एंड नाहर स्प्रिंग। तो ये जो 14 कंपनी हैं, इनमें कहीं आपने तो इन्वेस्ट नहीं कर रखा है। अब मज़ेदार बात क्या है पता है इसमें? इन 14 कंपनी के अलावा अगर हम बात करेंगे, तो सबसे बड़ी बात अगर हम देखें इसमें, तो सबसे बड़ा जो इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ वो सेंचुरा एनका में किया हुआ है। इस सेंचुरा एनका में इन्होंने 17 लाख शेयर्स, ओनली किसका स्टेक है? ओनली स्टेक है क्वांट म्यूचुअल फंड का।
बाकी अदर जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने इन स्टॉक्स में किसी ने भी दिलचस्पी नहीं, किसी का भी इन्वेस्टमेंट नहीं, ओनली क्वांट म्यूचुअल फंड का ही इन्वेस्टमेंट है। और अगर यहाँ पर इसके आगे अगर हम चले तो दिलचस्प बात और क्या है, इसमें से 14 में से 16 ऐसी कंपनी है जिसमें से क्वांट म्यूचुअल फंड की स्मॉल के फंड ग्रोथ का भी जो पैसा लगा है ओनली 6 कंपनियों में लगा हुआ है। ये 6 कंपनी कौन सी है? 6 कंपनी की अगर मैं बात करूं तो जस्ट इंजीनियरिंग है, विष्णु प्रकाश, HP एडेसिव, प्राइम सिक्योरिटी, बेस्ट एग्रो एंड प्राइमो केमिकल्स। ये 6 कंपनी है जिसमें इन्होंने स्मॉल के फंड ग्रोथ के थ्रू इसमें 6 कंपनियों में पैसा लगाया। और जिस दिन से न्यूज़ आई हुई है उस दिन से इन स्टॉक्स में भी काफ़ी उथल पुथल मची हुई है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, कहीं आपका भी पैसा इन स्टॉक्स में तो नहीं हो रहा है, कहीं इन स्टॉक्स को मैनिपुलेट तो नहीं किया जा रहा है। जब से न्यूज़ आई है फ्रंट रनिंग की तब से क्वांट के मुंबई एंड हैदराबाद वाले ठिकानों पर छापेमारी चल रही है, चीज़ें चल रही है। बट क्या होगा, एक टाइम के बाद हो सकता है कि सेबी इनको क्लीन चिट दे दे, तो क्या होगा, मिल सकता है। बट क्या आपका फ्यूचर यहाँ पर सिक्योर है या नहीं है? तो जब भी हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो ये देखना है कि हमारी जो रिस्क हो मॉडरेट हो, पैरेलल, मतलब कि जितने ज़्यादा सेक्टर्स में वो इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना पैसा हमारा सेफ रहेगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले चेक ये भी कर लिया जाए कि कौन कौन से सेक्टर्स में पैसा लगाया जा रहा है और सेक्टर्स के अंदर भी कंपनी कौन सी, क्या उस सेक्टर्स की टॉप कंपनी है। अगर टॉप कंपनी है तो समझ जाइए रिटर्न कम मिलेगा बट आपका पैसा भी सेफ है। बड़े मुनाफे के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि हम बुढ़ापे में इन सारे पैसों से हाथ धो बैठे। तो इन सारी चीज़ों के साथ, ये सारी चीज़ों को चेक करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बताइएगा कि क्या ये न्यूज़ आपने भी देखा है नहीं देखा है, और बताइएगा साथ में कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। तो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सर्च करना है सतीश KVISH। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।